अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। मेरी बहुत ही फेवरेट है ये। और इसके लिए हमने ले लिए हैं आलू। और आलू हमने हाफ़ के जी काट के अच्छे से उसको वॉश करके हमने क्यूब में रख लिया है। और उसके साथ ही हमारे पास हैं टमाटर 2 बड़े साइज़ के, उनको भी हमने वॉश करके अच्छे से काट के रख लिया तैयार करके, ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी नहीं हो। हरी मिर्चें 2 साथ काट ली हमने। और उसके साथ हमने प्याज काट लिए हैं 2, इसी तरह से बड़े साइज़ के थे और मोटे-मोटे स्लाइस में हमने काट लिए हैं। और उसके साथ हमने आलू की सब्ज़ी को बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए करेले हमने ले लिए हैं 2। और इसको हमने अच्छे से काट लिया और इसको नमक लगा के घंटा हमने रखा। और उसके बाद हमने कड़वा पानी इसका जो है वो अच्छे से निकाल लिया और हमारे करेले भी बिल्कुल रेडी हैं। और अब हम इसको शुरू करते हैं इनकी फ्राइंग चीज़ों की। उसके लिए हमने 3 बड़े चम्मच ऑयल के ले लिए हैं और ऑयल को गरम कर लिया है। और अब इसमें हम पहले आलू को करेंगे अच्छे से फ्राई। और इसी ऑयल के अंदर हमने फ्राइंग करनी है और इसी में फिर हमने अपनी सब्ज़ी को पकाना भी है। और आलू को हमने अच्छे से फ्राई करके निकाल लेना है। और फिर उसके बाद हमने आलू निकाल लिए और अब हमने शामिल किए हैं करेले। और इनको भी इसी तरीके से हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन होने तक। और फिर इनके बाद हमने प्याज शामिल किया उसी ऑयल के अंदर। और प्याज को हम बिल्कुल भी लाइट ब्राउन भी नहीं करेंगे, हल्का सा इसको फेरेंगे। और उसके बाद हल्की फ्राइंग के बाद फिर हम उसमें बाकी इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। उसमें मसाले हमारे हैं 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून हमारे पास है सुरख मिर्च। और आप नमक और सुरख मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके साथ हमने हल्के-हल्के प्याज को फ्राई किया और उसके साथ ही हमने उसमें आलू और करेले शामिल कर लिए और अपने स्पाइसेस भी शामिल कर लेंगे। और उसके साथ हमने टमाटर भी शामिल करने हैं। और ये हो गए हरी मिर्च और टमाटर हमारे साथ शामिल। और अब हम इसको फ्राई करेंगे, अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। और अब ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये सब्ज़ी तैयार होती है। और अब इसको हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। और आप देखें कि अगर आपके फ्राइंग में आपकी आलू अच्छे से गले नहीं हैं, तो फिर आप इसको 1 मिनट या 2 मिनट के लिए दम पे भी रख सकते हैं। लेकिन मेरे अच्छे से चूँकि गल चुके थे और मैंने अच्छे से फ्राई किया और उसके बाद मैंने उनको डिश आउट कर लिया। बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी आज की हमारी रेडी है। आप इसको ट्राई करें और एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और इंशाअल्लाह मिलते हैं एक बहुत ही मज़ेदार और एक नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।